अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तिशाम है। आज हम एमवीसी के बारे में जानेंगे, यानी कि एमवीसी जो होती है, एमवीसी मॉडल, वो पीएचपी में कैसे वर्क करता है। तो इसे जानने से पहले ज़रूरी ये है कि हम पहले एमवीसी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लें कि एमवीसी क्या होती है। मॉडल व्यू कंट्रोलर, बेसिकली ये जो मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, ये एक आर्किटेक्चरल पैटर्न होता है और ये 3 कंपोनेंट में डिवाइड होता है। एक मॉडल होता है, दूसरा व्यू और तीसरा कंट्रोलर। एक किस्म का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें हर कंपोनेंट का अलग अपना एक रूल होता है। इसको फर्स्ट टाइम 1987 में स्मार्टआर्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया गया था और 18% वेब फ्रेमवर्क जो है वो व्यू मॉडल पे बेस करते हैं। तो अब हम वन बाय वन मॉडल, व्यू और कंट्रोलर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कि ये क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल। तो मॉडल की हम एग्जांपल यूँ ले लेते हैं कि एक रेस्टोरेंट में जो किचन है ये एज ए मॉडल वर्क करता है और मॉडल में हम डाटाबेस को मैनेज करते हैं और इसमें डाटा को हम गेट करते हैं और नेक्स्ट कंपोनेंट को पास करते हैं। मॉडल के अंदर हम डाटा को इंसर्ट, डिलीट और डिलीट करने के लिए कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्यू क्या चीज़ है। तो व्यू में हम जो है वो नॉर्मली यूज़र इंटरफेस को डील करते हैं, जो कि हमारा डाटा होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं और जो भी रिप्रेजेंटेशन होती है वो व्यू मॉडल पे व्यू होती है और इसमें जो रिक्वेस्ट होती है वो कंट्रोलर से मॉडल में जाती है और जो मॉडल होता है वो डाटा को वहाँ से पिक कर लेता है और पिक कर जो कंट्रोलर होता है वो उसे व्यू पर शिफ्ट कर देता है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था व्यू का। अब हम कंट्रोलर के बारे में देखते हैं कि कंट्रोलर क्या चीज़ है। तो कंट्रोलर बेसिकली एक जैसे आगे हमने एक एग्जांपल देखी है रेस्टोरेंट की, तो कंट्रोलर जो है ये बेसिकली एज ए वेटर वर्क करता है, यानी कि ये मॉडल से डाटा को पिक करता है और व्यू तक ले जाता है। बेसिकली ये एक मीडिएटर के तौर पे भी यूज़ होता है व्यू और मॉडल के बीच। तो अब हम मॉडल व्यू कंट्रोलर को ज़रा प्रैक्टिकली भी ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है और पीएचपी में हम मॉडल व्यू कंट्रोलर को कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें ये जो पेशेंट है इसको हम ऐड कर लेंगे, रिमूव, और इसको पेशेंट के रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकते हैं। इन सब को हम एमवीसी के थ्रू करेंगे और बैकएंड पे जो प्रोसेस है फिर हम उसको देखेंगे। ये हमारे प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं। इनमें ये जो फाइल है पीएचपी वाली, ये एज ए कंट्रोलर वर्क कर रही है। ये जो फोल्डर है क्लास का, ये एज ए मॉडल वर्क कर रहा है और उसके बाद ये जो हमारे पास वेब का फोल्डर पड़ा हुआ है इसमें हम व्यू करवाएंगे। ठीक है, तो अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं और वहाँ हम एक पेशेंट की जो है ना रिक्वेस्ट उसको प्रोसेस करके देख लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पे हम ना पेशेंट का ना रिकॉर्ड एंटर करते हैं। यहाँ पेशेंट का पहले नेम एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हम इधर पेशेंट की आईडी दे लें कोई। उसके बाद यहाँ पेशेंट का हम डेट ऑफ बर्थ देंगे और रूम नंबर दे देंगे। यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे। तो ये देखें, ये अहमद जो पेशेंट था इसका ये हमारे पास जो डाटा है ये इधर एंटर हो गया। तो अब हम देखते हैं हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ से होते हुए व्यू तक पहुंची। तो ये हमारे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये पीएचपी की है। इसमें ये जो इंडेक्स है ये फाइल है हमारे पास। ये इंडेक्स फाइल जो है ये हमारी कंट्रोलर फाइल। ये जो पेशेंट की क्लास फाइल है ये मॉडल फाइल है हमारे पास। उसके बाद ये जो पेशेंट की पीएचपी फाइल है ये व्यू फाइल है हमारे पास। तो हम पहले इंडेक्स फाइल को देख लेते हैं। इधर जब हमने पेशेंट ऐड
ये जो हमारी इंडेक्स PHP थी ये एज ए कंट्रोलर वर्क कर रही थी। तो जब हमने ऐड पेशेंट किया था तो इसमें जो ये वाला केस था ना, ये पेशेंट ऐड एग्जीक्यूट हुआ था। तो इसमें जब हमने पेशेंट से जब डाटा यूज़र से एंटर करवाया तो कंट्रोलर ने पेशेंट की जो क्लास है यहाँ उसका उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो यहाँ पर कंट्रोलर ने ऐड पेशेंट फंक्शन क्रिएट किया और ये जो डाटा था ना, ये यानी कि उस क्लास का ऐड पेशेंट फंक्शन कॉल और ये जो डाटा ये उसने मॉडल में इंसर्ट करवा दी। तो यहाँ पर कंट्रोलर ने नीचे हम आते हैं इधर, तो यहाँ पर कंट्रोलर ने जो है वो डाटा मॉडल से गेट किया और नीचे जो है व्यू करवा दिया उसने डाटा। यानी कि जो हमारी रिक्वेस्ट है सबसे पहले वो कंट्रोलर ने पिक की, उसके बाद कंट्रोलर जो है वो हमारी रिक्वेस्ट को मॉडल के पास ले गया और मॉडल से उसने वही रिक्वेस्ट गेट की। उसके बाद कंट्रोलर ने उसी रिक्वेस्ट को व्यू करवा दिया। यानी कि ये जो कंट्रोलर था उसने जो डाटा गेट किया था मॉडल से वो उसने इधर भेज दिया, यानी कि ये फाइल में हमारे पास वो डाटा आ गया। और ये जो फाइल है ये हमारी व्यू फाइल है, डाटा उधर से हमारे पास इधर आ गया और उसने जो ये डाटा था ये सारा टेबल की फॉर्म में यहाँ पर शो करवा दिया। सो बेसिकली ये हमारे पास इंसर्ट का फंक्शन था और इसी तरह हमारे पास डिलीट और अपडेट का भी फंक्शन सेम एज इसी तरह ही वर्क करेंगे। तो इसी तरह हमारी जो रिक्वेस्ट है कंट्रोलर से पहले मॉडल पे जाएगी, मॉडल से प्रोसेस होने के बाद कंट्रोलर गेट करेगा और कंट्रोलर उसके बाद व्यू पे ले आएगा। तो यही हमारा था MVC का बेसिक जो है वो। तो ये थर्ड जो है ये पेशेंट की क्लास फाइल थी जो कि बेसिकली एक मॉडल फाइल है। उसमें हमारे पास ये फंक्शन है जैसे कि पेशेंट का ऐड डाटा वाला फंक्शन है, उसके बाद पेशेंट का एडिट वाला फंक्शन है और पेशेंट का डिलीट वाला फंक्शन है और इसी तरह गेट ऑल पेशेंट वाला फंक्शन है ये वाला। और इन तमाम जो फंक्शन है ये हमारे पास इनको ये जो इंडेक्स फाइल है, ये जो कंट्रोलर फाइल है यहाँ पर कॉल किया जा रहा है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो PHP में MVC बेस्ड था। तो थैंक यू, आपने हमारी वीडियो वॉच की। अल्लाह हाफिज़।